A for अगर हमारे पास एप्पल है, we have got A for attitude. Attitude is also an entity. ये भी एक एंटिटी है, ये मौजूद है, कोई शय है, क्या है, हम आगे पता चलेगा कि ये कैसी शय है. ओके, ये जो एटीट्यूड है, you tell me, can you see it? क्या आप एटीट्यूड को देख सकते हो? No, almost not. Can you taste it? क्या आप इसे टेस्ट कर सकते हो? No, not, नहीं. क्या आप इसे स्मेल कर सकते हो? No, you cannot. Can you hear it? We can say no. Can you feel it? Yes, you can feel it. So हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें कितने सेंसेस दिए हैं? 5. 5 में से इस एटीट्यूड की पहचान के लिए फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी वी कैन अप्लाई ओनली वन ऑफ आवर सेंसेस. हम 5 में से सिर्फ एक सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी एंटिटी को ये एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी कहते हैं. ऐसे एंटिटी, ऐसे शय को ही एक एब्स्ट्रैक्ट शय कहते हैं. ये ऐसा होता है, एक ऐसी चीज, एक ऐसी शय होती है जिसे हम देख ना सके, टेस्ट ना कर सके, स्मेल ना कर सके, या मैं कहूं कि जिसकी पहचान के लिए हम सिर्फ एक सेंस इस्तेमाल कर सकें. हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या अगर महसूस ना कर सकें सिर्फ देख सकते हैं. इन दो में से एक सेंस हम इनकी पहचान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसी एंटिटीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज. अब चाहे अगर ये कंक्रीट एंटिटी है या एब्स्ट्रैक्ट, इसका नाम तो है ना एटीट्यूड, इस नाम को भी हम नाउन कहेंगे. तो गर्ज ये कि नाउन किसे कहते हैं? एक एंटिटी के नाम को, चाहे वो एंटिटी इससे पहले हमने देखा स्पेसिफिक हो या जनरल हो. स्पेसिफिक हो तो प्रॉपर नाउन कहेंगे, जनरल हो तो कॉमन नाउन कहेंगे. अब ये एंटिटी कंक्रीट भी हो सकती है, जैसे एप्पल है, कंक्रीट है तो इसके नाम को हम कहेंगे कंक्रीट नाउन. कंक्रीट नाउन. ये एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है. अगर एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट है उसके नाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो अब हमने देखा कि हमारी डेफिनेशन कहती थी, नाउन की डेफिनेशन, द नेम ऑफ एन एंटिटी वेदर स्पेसिफिक और जनरल. एक एंटिटी का नाम, चाहे वो एंटिटी स्पेसिफिक हो, मखसूस हो, और जनरल या आम हो. कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, चाहे वो एंटिटी हमारी कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो. कंक्रीट है उसके नाम को भी हम नाउन कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट है उसके नाम को भी हम नाउन कहेंगे. अगर एंटिटी स्पेसिफिक है उसके नाम को भी नाउन कहेंगे. अगर एंटिटी जनरल है उसके नाम को भी हम नाउन कहेंगे. अब नाउन किसे कहते हैं? इट इज द नेम ऑफ एन एंटिटी, लेट दैट बी एंटिटी बी अ स्पेसिफिक वन, बी अ जनरल वन, बी अ कंक्रीट वन और एब्स्ट्रैक्ट वन. मैं कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज एक बार फिर डिस्कस करूंगा. लेट्स सपोज यू हैव गॉट बी फॉर बॉय एंड वी हैव गॉट बी फॉर ब्रेवरी. वी हैव गॉट टू एंटिटीज अगेन. हमारे पास एक बार फिर दो एंटिटीज है, बॉय एंड ब्रेवरी. बॉय एक एंटिटी है, ठीक है, एंटिटी है. कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? जरा देखो. आप बॉय को देख भी सकते हो, आप इसे टच भी कर सकते हो. तो यहां पे आप एक से ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल कर रहे हो. आप बॉय को फील भी कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप इसे देख भी सकते हो. खैर आप टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन एक से ज्यादा सेंसेस हमारे अप्लाई हो रहे हैं, तो इस एंटिटी को हम कहते हैं कंक्रीट एंटिटी. लेकिन इसकी बात करेंगे ब्रेवरी की. क्या आप ब्रेवरी को देख सकते हो? नो. क्या आप इसे टेस्ट कर सकते हो? नो. क्या आप इसे टच कर सकते हो? नो. क्या आप इसे स्मेल कर सकते हो? नो. यू कैन ओनली फील इट. अगर आप इसे फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, एक सेंस आपका अप्लाई हो रहा है, या महसूस नहीं किया, देखा, दो में से एक सेंस इस्तेमाल हो सकता है, एक ही सेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो यह है एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. और यह है हमारे पास कंक्रीट एंटिटी. अब इस कंक्रीट एंटिटी के नाम को हम कहेंगे कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी के नाम को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फाइन, ओके, फाइन विद दैट, ठीक है. इसके बाद ये जो कंक्रीट एंटिटी हमारे पास है, बॉय, सिर्फ बॉय की बात करेंगे, ब्रेवरी की नहीं. ये जो बॉय हमारे पास है कंक्रीट नाउन, या तो ये स्पेसिफिक होगा या जनरल होगा. इसी तरह ये जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी हमारी है, ये स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है. हर एंटिटी हमारी, चाहे वो कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, या वो स्पेसिफिक होगी या जनरल होगी. बॉय की बात करेंगे, लड़का. जब हमने सुना लड़का
तो पता चला कि हाँ लड़का हो सकता है, कोई लड़का, किसी लड़के के बारे में बात की जा रही है, बट कौन सा लड़का हमें नहीं पता। हम किसी मखसूस एक लड़के की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक लड़का कौन है हमें पता नहीं है। गर्ज है कि हम स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक जनरल एंटिटी है, कॉमन एंटिटी। तो ये कौन सा नाउन हुआ? कॉमन एंटिटी के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो भी एंटिटी होगी, चाहे वो कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, वो स्पेसिफिक भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा नाउन्स के टॉपिक को लेके। हालांकि नाउन्स का टॉपिक माना जाता है काफी आसान है, लेकिन अगर इस पे बात करनी हो, आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर ए डे लॉन्ग। मैं एक पूरा दिन इस पे बात कर सकता हूं। ये इतना बड़ा टॉपिक है, काफी छोटा नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। नाउन्स की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी जब आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके फाइन। तो तब आपने पढ़ा होगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, what was that, abstract noun and collective noun. Okay fine, 5 types आपने पढ़ी है। जब ये definition हमने पढ़ी, noun is the name of an entity whether specific or general, concrete or abstract, तो 4 types हमने already पढ़ लिए हैं। कौन कौन सी? proper noun, proper noun हमने पढ़ लिया, common noun भी हमने पढ़ा, material noun भी हमने पढ़ा, और abstract noun भी हमने पढ़ा। बचा क्या? कलेक्टिव नाउन। हालांकि हमने वो भी पढ़ा, फिर भी मैं इसे सेपरेटली पढ़ाऊंगा, कलेक्टिव नाउन। अब आप बोलोगे सर हमने कैसे पढ़ा प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हमने ऐसे पढ़ा क्योंकि हमने कहा नाउन एक एंटिटी का नाम होगा जो एंटिटी स्पेसिफिक हो सकती है। हमने जब कहा हमारी एंटिटी स्पेसिफिक हो सकती है, खास हो सकती है, तो खास एंटिटी के नाम को ही कहते हैं ना प्रॉपर नाउन। अभी अभी कहा ना मैंने, स्पेसिफिक एंटिटी के नाम को स्पेसिफिक नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन हो गया। स्पेसिफिक और प्रॉपर वन एंड सेम थिंग। हमने कहा हमारी एंटिटी कॉमन यानी जनरल हो सकती है, जनरल एंटिटी के नाम को जनरल नाउन यानी कॉमन नाउन कहते हैं। तो पढ़ा हमने कहा कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं? फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ व्हिच वी कैन अप्लाई मोर देन वन ऑफ आवर सेंसेस। सेम इज द केस विद मटेरियल नाउन्स। रिमेंबर ऑल मटेरियल नाउन्स आर कंक्रीट नाउन्स। सारे मटेरियल नाउन्स हमारे कंक्रीट नाउन्स होते हैं। तो हमने मटेरियल नाउन्स को भी पढ़ा। ये ऐसी एंटिटीज के नाम होंगे जिन एंटिटीज की पहचान के लिए हम एक से ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल कर सकें। हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी पढ़ा, ऐसी एंटिटीज के नाम जिन एंटिटीज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, यानी जिनकी पहचान के लिए वी कैन अप्लाई ओनली वन ऑफ आवर सेंसेस। हम सिर्फ एक सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स तो नाउन्स की हमने अपनी डेफिनेशन में ही पढ़ी। रहा सवाल कलेक्टिव नाउन का, हालांकि ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, फिर भी मैं बोलूं पहले डेफिनेशन में कैसे पढ़ा। We said noun is the name of an entity. Noun एक entity का नाम है, and I had written noun is the name of an entity or entities. Noun एक entity का नाम है या कई सारी entities का नाम है। फर्ज करो मेरे पास एक से ज्यादा चीजें हैं, 4 चीजें मेरे पास है। इन 4 चीजों को अगर हम एक ही नाम देते हैं तो ये जो एंटिटीज यानी बहुत सारी एंटिटीज का एक नाम है, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैं कलेक्टिव नाउन पे एक बार फिर बात करूंगा। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। अगर हम एक से ज्यादा एंटिटीज को एक साथ में लें, एक साथ में लेके एक से ज्यादा एंटिटीज को अगर हम एक ही नाम देंगे, एक से ज्यादा एंटिटीज को जमा करेंगे, फिर एक से ज्यादा एंटिटीज को हम एक ही नाम देंगे, तो द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, द नेम गिवन टू द कलेक्शन, द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज इज कॉल्ड a collective noun. उसी को कहता है कलेक्टिव नाउन। अब किसे कहता है कलेक्टिव नाउन? एक से ज्यादा चीजों को जब हम लेते हैं फिर उन्हें एक नाम देते हैं तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आपकी डेली लाइफ में आप हर दिन बड़ी तादाद में कलेक्टिव नाउन सुनते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आप किस क्लास में पढ़ते हो। जब आपने क्लास कहा, What do you mean? क्लास किसे कहते हैं? क्लास कहते हैं जिसमें आप पढ़ते हो, आपकी फ्रेंड पढ़ती है, उसकी फ्रेंड पढ़ती है, उसका फ्रेंड पढ़ता है, या आपका भाई पढ़ता है, आपकी बहन पढ़ती है, जिसमें आप सब पढ़ते हो। आप सबको हमने अलग अलग मत कहा कि ये कौन सा रूम है, तो मैं कहूंगा जिसमें वो है, वो है, वो है, वो है, वो है। नो, मैं कहूंगा ये क्लास है। कौन सी क्लास?
क्लास डेश डेश व्हाटएवर जो भी मैं कहूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारी एंटिटीज को लेके हम एक नाम दे रहे हैं। तो जब हमने कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, बहुत सारी एंटिटीज को एक नाम दिया, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आपने सुना होगा, बार बार आपने नाउन पढ़ा होगा, बार बार आपने ये वर्ड सुना होगा, ज्यूरी। किसे कहते हैं ज्यूरी? ज्यूरी कहते हैं, आपने देखा होगा कोर्ट में आपने देखा होगा जज के सामने एक राउंड टेबल होता है, वहां पे कई सारे लोग बैठे होते हैं जिनमें जज, एडवोकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं। आपसे पूछा जाता है ये कौन है, आप नहीं कहते हो ये मिस्टर डेश डेश जज है, ये मिस्टर डेश डेश एडवोकेट है, ये मिस्टर डेश डेश जज है, बल्कि उन सबको हम एक नाम देते हैं, ज्यूरी। तो ये जो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज, यानी बहुत सारी एंटिटीज को एक नाम दिया, सच ए नेम इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही नेम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके फाइन। तो आपने देखा, अब हमारा नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ एन एंटिटी वेदर स्पेसिफिक और जनरल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। हमारा नाउन एक एंटिटी का नाम होगा, चाहे वो एंटिटी स्पेसिफिक हो या वो एंटिटी जनरल हो, वो एंटिटी कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो। लेकिन अगर हमारी एंटिटी स्पेसिफिक है तो उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन या स्पेसिफिक नाउन कहेंगे। अगर एंटिटी जनरल है, आम है, तो उसके नाम को हम कॉमन नाउन या जनरल नाउन कहेंगे। अगर एंटिटी कंक्रीट है तो उसके नाम को कंक्रीट नाउन कहेंगे। अगर एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट है उसके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एंड अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ एंटिटीज हैं, यानी कई सारी एंटिटीज जिनको हमने साथ में लिया है, उनके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब हम किसी एक नाउन की बात करेंगे। लेट्स कंसीडर कैट्स। ये जो वर्ड हमारे पास है कैट्स, आपको क्या लगता है ये वर्ड क्लासेस में से किस क्लास को बिलोंग करता है? क्या ये नाउन्स की क्लास में है, प्रोनाउंस के वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, डिटरमिनर्स एंड ऑक्सिलरीज? तो किस क्लास को बिलोंग करता है? ये नाउन्स की क्लास को बिलोंग। ख्याल रहे, ये जो कैट्स हमने कहा ये एक कॉमन नाउन है। हम में से बैच को ये लगता है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को, कि अगर नाउन प्लूरल हो तो वो स्पेसिफिक होगा, वो प्रॉपर होगा। नो, दैट्स नॉट द केस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लूरल होने की वजह से हमारा नाउन कभी भी स्पेसिफिक या प्रॉपर नहीं बनता है। किड्स, ओके फाइन, किड्स, बिल्लियां, कौन सी बिल्लियां? बिल्लियां बहुत सारी है, सारी बिल्लियां हमारे जहन में आई। अब कौन कौन सी बिल्ली की यहाँ पे आखिर बात कर रहा है पता नहीं है, तो ये एक जनरल एंटिटी है। जनरल एंटिटी, हमने बिल्ली कहा, यानी हम एक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल्स के एक ग्रुप के बारे में। तो ये जनरल एंटिटी है। अब जो ये जनरल एंटिटी है, ख्याल रहे, क्या जनरल एंटिटी से पहले हम हमेशा कहते हैं कि हम कुछ आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स इस्तेमाल करते हैं? ओके फाइन, हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन से पहले हम अगर इस्तेमाल करें तो हम सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा होगा, प्लूरल नाउन से पहले सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे इस्तेमाल होंगे नहीं, ए और एन हमारा इस्तेमाल होगा नहीं। तो प्लूरल नाउन्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एंटिटी जनरल एंटिटी है। जनरल एंटिटी से पहले डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। डेफिनेट आर्टिकल जो हमारे पास है ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक एंटिटीज के साथ, स्पेसिफिक यानी प्रॉपर एंटिटीज के साथ इस्तेमाल होगा। प्रॉपर नाउन से पहले इस्तेमाल होगा। जनरल एंटिटी है, प्लूरल है, तो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। ख्याल रहे ये कि हम नाउन से पहले आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। ट्रू, फॉर एग्जांपल बॉय, लेट्स से ए बॉय, फॉर एग्जांपल कैट, लेट्स से ए कैट, फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, लेट्स से एन अम्ब्रेला, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, लेट्स से ए यूनिवर्सिटी, व्हाटसएवर। तो ये जो नाउन्स हमारे पास हैं, नो डाउट हम नाउन से पहले आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं। हम नाउन से पहले आर्टिकल्स किस बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं? टू वी नो, वी डू यूज आर्टिकल्स ऑन द बेसिस, हम इस बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं वेदर आवर नाउन इज अ जनरल वन और स्पेसिफिक वन। हम देखते हैं हमारा नाउन जनरल वन है या स्पेसिफिक वन है। नॉट ओनली दिस थिंग, वी फर्दर सी वेदर आवर नाउन बीइंग अ जनरल नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। हमारा नाउन जो जनरल है, इसके बाद ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो एन इस्तेमाल करेंगे जनरल होने के बाद,
काउंटेबल और अनकाउंटेबल, हम ये भी देखते हैं काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। इन एडिशन टू दिस वी सी, इसके अलावा हम देखते हैं द नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, वेदर दिस इज जनरल, वेदर दिस इज सिंगुलर और प्लूरल, वेदर दिस इज आई कैन से काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एंड आफ्टर दिस वी सी वेदर दिस नाउन हैज बिगन विद अ कॉन्सोनेंट और अ वोवेल साउंड। तो आर्टिकल्स को इस्तेमाल हम इस बेसिस पे करते हैं। लेट मी टेल यू पीपल, दिस हैपेंस इन इंग्लिश, ये इंग्लिश की बात है। अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट स्पेनिश। स्पेनिश में क्या होता है, आर्टिकल्स किस बेसिस पे इस्तेमाल होते हैं? आर्टिकल्स आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर ऑफ द नाउन, नाउन के जेंडर के बेसिस पे। यानी नाउन अगर किसी मैस्कुलाइन एंटिटी का नाम है तो एक आर्टिकल स्पेसिफिकली उसके लिए रखा गया है, अगर किसी फेमिनाइन एंटिटी का नाम है तो उसके लिए एक आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना है एक मैस्कुलाइन एंटिटी की हम बात करेंगे, एल पाद्रे, ये स्पेनिश की मैं बात कर रहा हूं, एल पाद्रे। ये जो पाद्रे है, सिंस इट इज अ मैस्कुलाइन नाउन, एक मैस्कुलाइन नाउन है, वी हैव यूज्ड आर्टिकल एल, आर्टिकल एल इससे पहले इस्तेमाल किया गया है। अब अगर फेमिनाइन एंटिटी होती, फॉर एग्जांपल पद्र की जगह मद्र, पद्र मींस फादर, रिमेंबर मद्र, तो इससे पहले इस्तेमाल होता है ला, तो ला मद्र। सो क्या है, बाकी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे आर्टिकल्स दिए जाते हैं। स्पेनिश में आर्टिकल दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर ऑफ द नाउन, बट इन इंग्लिश द केस इज नॉट सो। इन इंग्लिश द आर्टिकल्स आर एट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दैट वेदर a noun is a general or a specific one, whether our general is a singular or plural one, countable or uncountable one, and further whether a noun is begun with a consonant or a vowel sound। वो हम आगे देखेंगे नाउन्स के बारे में। I will be back with part 2 inshallah, I have not finished it yet, लेकिन remember इसके बाद we will be talking about pronouns, हम pronouns के बारे में बात करेंगे। फिलहाल it's okay, फिलहाल इतना काफी है नाउन्स के लिए, अभी एक साथ में सब खत्म नहीं कर सकते, तो we'll see you people soon inshallah।